तो यहाँ पर अपने पास दूसरा नंबर का प्रश्न है और दूसरा नंबर का प्रश्न कह रहा है दी गई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सारांतर डी यहाँ पर दिया हुआ है। कभी भी तुमको इस तरह का प्रश्न दिया जाए ना तो इसको किस प्रकार से करोगे। देखो प्रथम पद दिया है हमारे पास ए और सारांतर है हमारे पास डी। तो इससे अगर हमको एपी लिखना है तो कैसे लिखेंगे, पहले ए लिखेंगे, देन हमको ए प्लस डी लिखना है, फिर ए प्लस 2d लिखना है, ए प्लस 3d लिखना है, ए प्लस 4d लिखना है, इसी तरह से ए प्लस 5d करते हुए आगे चले जाएंगे। कैसे करेंगे अगर तुम प्रश्न देखोगे तो तुमको बेहतर समझ में आने वाला है। तो पहला नंबर का प्रश्न है हमारे पास ए बराबर 10 दिया है और डी बराबर भी हमारे पास 10 ही है। तो एपी के प्रथम 4 पद को लिखना है। तो एपी के प्रथम 4 पद, ठीक है, ये हमारे पास होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d। ये होगा हमारे पास। एक जगह पर तुमको 10 दिया है तो 10 लिखो, एक जगह पर 10 है और डी के जगह पर देखो 10 है तो डी के जगह पर 10 लिखो। इसी तरह से एक जगह पर 10 है और 2 इंटू डी के जगह पर 10 है तो लिख दो। इसी तरह से एक जगह पर ए है और एक जगह पर 10 है तो 10 लिखो, एक जगह पर 10 लिखो, प्लस में 3 इंटू डी के जगह पर 10 है तो 10 लिखो। अब इसको सॉल्व करो तो ये निकल के आएगा तुम्हारे पास 10, 20, ये निकल के आ जाएगा तुमको 30, यहाँ से निकल के आ जाएगा 40। तो एपी के प्रथम 4 पद तुमने इस प्रकार से लिख सकते हो। दूसरे नंबर का प्रश्न देखे, बिल्कुल आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसे तुम लिख भी सकते हो। ए बराबर यहाँ पर दिया हुआ है -2 और डी बराबर यहाँ पर दिया हुआ है 0, ठीक है। अब तुमको अगर एपी के 4 पद लिखना है तो एपी के 4 पद हमको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ये लिख सकते हैं ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो प्रथम पद हमारा क्या है -2 है, ठीक है। दूसरा पद लिखना है तो हमको ए प्लस डी करना पड़ेगा तो -2 प्लस 0 करेंगे। तीसरा पद लिखना है तो हमको ए प्लस 2d करना है तो ए प्लस 2 इंटू माइनस, ये तो यहाँ से छूट गया ना, ये हमारे पास तीसरा पद लिखना है तो ए के जगह पर -2 है तो -2 डाल देंगे, 2 इंटू डी के जगह पर 0 है तो 0 कर दो। चौथा पद लिखना है ए के जगह पर -2 ही रहेगा, प्लस 3 इंटू डी के जगह पर 0 आ जाएगा। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो क्या निकल के आएगा, ये -2 आएगा, ये -2 में 0 जोड़ेंगे 0, फिर यहाँ से -2 होगा, 0 नहीं होगा, ये हो जाएगा हमारा -2। फिर जो थर्ड पद है हमारा, इसमें क्या करें, देखो -2 है, फिर 2 गुने 0 है तो 2 गुने 0 तो 0 हो जाएगा, बच गया क्या हमारे पास -2, और इसी तरह से 3 गुने 0 0, ये भी बच जाएगा -2। तो ये हमारे पास एपी के 4 पद निकल के आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, ए बराबर 4 है और डी बराबर तुम्हारे पास -3 है। तो अगर एपी के 4 पद लिखना है तो कैसे लिखते हैं, एपी के 4 पद। अब तो समझदार हो गए हो, बता सकते हो कैसे लिखना है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड ए प्लस 3d, इस प्रकार से हम एपी के 4 पद लिख सकते हैं। तो इसको लिखो, यहाँ से ए के जगह पर 4 रखना है, पहला पद तो यही हो जाएगा। दूसरा पद लिखना है ए प्लस डी करना है, यानी एक 4 तो रहेगा ही, प्लस डी के जगह पर हमको रखना है -3। तीसरा पद लिखना है एक जगह पर 4 तो रहेगा ही, प्लस 2 इंटू डी के जगह पर -3 कर देंगे, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। फिर चौथा पद लिखना है तो एक जगह पर 4 होगा ही, प्लस 3 इंटू डी के जगह पर -3 हमको कर देना है। देख लेते हैं सॉल्व करके, ये 4 आ गया और 4 में से 3 घटाओ तो ये आएगा हमारे पास 1, ये हो जाएगा। 3 दूनी 6 में से 4 घटाएंगे तो -2, ये होगा। 3 तिया 9 में से 4 घटाएंगे तो -5। तो ये एपी के 4 पद यहाँ से निकल के आ जाते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेशन तुमको देखना पड़ेगा, प्लस माइनस का ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पर, है ना, बिल्कुल आसान है। चौथे नंबर का प्रश्न देख लो यहाँ से। चौथे नंबर का प्रश्न है ए बराबर -1 और डी बराबर है 1/2, ठीक है। इसको तुम इस प्रकार से भी कर सकते हो कि 1/2 का मतलब होता है 0.5 होता है ना। 1/2 का मतलब क्या होता है, 0.5 ही तो होता है। तो ए यहाँ से अगर हमको एपी लिखना है तो किस प्रकार से लिख सकते हैं, यहाँ से एपी लिखना है तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, एपी के 4 पद, एपी के 4 पद, जहाँ पर लिख सकते हैं ए
ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड ए प्लस 3d, चार ही पद लिखना है। तो ए का मान कितना है, -1 है, तो ये तो -1 ही रहेगा। ए प्लस डी करना है तो -1 और प्लस 0.5 ये हो जाएगा। फिर -1 प्लस 2 इंटू 0.5, फिर -1 प्लस 3 इंटू 0.5, ये तुम यहाँ से कर सकते हो। इसको थोड़ा सा सॉल्व करो, -1 हो जाएगा, ठीक है। और देखो यहाँ से -1 में से 0.5 मतलब आधा घटा देते हैं तो कितना बचेगा, माइनस का 0.5 बच जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखो अगर 0.5 को 2 से, यहाँ से -1 तो है ही, 0.5 को यदि 2 से गुना करोगे तो आधा आधा 1 हो जाएगा, 1 में से 1 घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। इस तरह से लास्ट में देखो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, 0.5 यानी आधे को 3 से गुना करोगे 1.5 हो जाएगा, यानी कि 1.5 हो जाएगा 1.5। तो 1.5 में से यदि -1 घटा देते हैं तो ये हो जाएगा 0.5। तो इस प्रकार से ये तुम्हारा एपी यहाँ से बन के चला आता है। इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, कैसे, देखो यहाँ से -1, ये -0.5 दशमलव हटाओगे 10 हो जाएगा, 0 का 0 रहने दो, 0.5 और बट्टे में 10। यहाँ देखो -1 5 दूनी 10, ये होगा तुम्हारा -1/2, ये 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 1/2। तो इस प्रकार से तुम्हारे पास एपी के प्रथम 4 पद यहाँ से भी निकल के आ जाते हैं। सब कैलकुलेशन का झोल है, बाकी इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, कैलकुलेशन तुम्हारा बिल्कुल सही है तो समस्या नहीं होगी, ठीक है। 5वें नंबर का प्रश्न देखा जाए क्या कह रहा है। 5वें नंबर का प्रश्न कह रहा है यहाँ पर ए बराबर है 1.25 और डी बराबर है 0.25। अब अगर एपी के 4 पद लिखना है तो कैसे लिखेंगे, पहला पद ए हो जाएगा, दूसरा पद ए प्लस डी हो जाएगा, तीसरा पद हो जाएगा ए प्लस 2d और चौथा पद हो जाएगा ए प्लस 3d, ये हो जाएगा। अब ए का मान दे रखा है -1.25, -1.25, देन दूसरा पद लिखेंगे तो -1.25 और प्लस में हो जाएगा 0.25, ठीक है, माइनस में ये भी है। चलो तीसरा पद लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ए प्लस 2d हो जाएगा, तो -1.25 और प्लस में 2 इंटू -0.25, ये हो जाएगा तुम्हारे पास। एंड लास्ट में हम चौथा पद लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, -1.25 प्लस 3 इंटू -0.25। चलो जी इसको सॉल्व करो थोड़ा सा। इसको सॉल्व करोगे तो -1.25, पहला पद तो यही रहने वाला है। दूसरा पद को देखते हैं, अगर 1.25 में 2 5 जोड़ दे तो माइनस का ये हो जाएगा -1.50 या 5 भी लिख सकते हैं। अब -1.25 है और 2 5 को 2 से गुना करेंगे तो 5 0 हो जाएगा, -5 0 हो जाएगा। 5 0 में 1.25 जोड़ेंगे तो -1.75 यहाँ से हो जाएगा। इसी तरह से अगर इसको तुम सॉल्व करते हो तो यहाँ से तुम्हारे पास निकल के आएगा पूरी -2, ठीक है। तो इस प्रकार से एपी के 4 पद हमको यहाँ से निकल के आ जाते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना यहाँ पर फिनिश होता है।